हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायो बेसिक चैनल। मैं आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ एक एमसीक्यूज की सीरीज। इसमें हमारे पास होंगे अराउंड 20 क्वेश्चंस, जिसको हम आज अटेम्प्ट करेंगे और जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पेडिग्री एनालिसिस के भी होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, इन स्नैपड्रैगन प्लांट इज देयर इज ए ब्रॉड लीफ विच इज डोमिनेंट टू नैरो लीफ। लिखेगा यहाँ पे अगर कोई ब्रॉड लीफ है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, क्योंकि वो डोमिनेंट है तो हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लें कैपिटल बी से। इट इज डोमिनेंट टू दी नैरो लीफ। नैरो लीफ यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। इट इज स्मॉल बी, राइट। वेयर इज द रेड फ्लावर विच इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट टू आइवोरी, यानी कि हम रेड फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से और डोमिनेंट को आइवोरी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। द जीन्स ऑफ लीफ विड्थ एंड फ्लावर कलर आर नॉट लिंक्ड। दोनों जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। इट मींस बोथ जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स। और अगर दोनों जीन्स जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है, इट मींस दे विल फॉलो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ अ प्लांट विच इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का जो जीनोटाइप आएगा वो बिल्कुल यही आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। फॉर बोथ जीन इज क्रॉस्ड विद, देखिएगा हेटेरोजाइगस दोनों जीन के लिए यही आएगा, इज क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस, ब्रॉड लीव्ड और रेड फ्लावर के लिए, यानी कि इनके बीच में क्रॉस कराया गया है कैपिटल बी के साथ और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। ये क्या है? ये एक तरीके का बैक क्रॉस है जिसमें डोमिनेंट पेरेंट के साथ जाकर क्रॉस कराया गया है। यहां से हम गैमीट बनाते हैं। गैमीट बनेगा हमारा कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल आर, और यहां से जो गैमीट बनेगा हमारा वो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर और स्मॉल बी स्मॉल आर। जिन भी बच्चों को अगर ये गैमीट्स बनाने में दिक्कत होती है तो वो प्लीज हमारी जो बैक की जो कुछ वीडियोस हैं जहां पर हमने बताया हुआ है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में गैमीट्स किस तरह से बनाते हैं, तो उस वीडियो को जाके रिवाइज करें। देखिएगा यहाँ पे जब ये गैमीट और ये गैमीट आपस में कॉम्बिनेशन में आता है तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो और इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा ब्रॉड एंड रेड, ब्रॉड एंड रेड, राइट, बिकॉज ब्रॉड एंड रेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैपिटल आर है। जब ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पर जो जीनोटाइप आएगा ये होगा कैपिटल बी कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर जो हमारा जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा ब्रॉड एंड पिंक, बिकॉज कैपिटल आर और स्मॉल आर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारी इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, बिकॉज रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर दी आइवोरी। यहाँ पर जब ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, और यहाँ पर जो हमारा फिनोटाइप आएगा वो आएगा ब्रॉड एंड रेड। और जब ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और यहाँ पर जो जीनोटाइप आएगा वो होगा कैपिटल बी और जो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा दैट वुड बी ब्रॉड लीव्ड एंड द पिंक कलर। अगेन इट इज ए हेटेरोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या गया है कि देन द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ ब्रॉड लीव्ड प्लांट विद पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर्स के साथ में ब्रॉड लीव्स का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या आता है। तो देखेगा यहाँ पे आउट ऑफ 4 प्रोजेनी जो हमारी जो पिंक कलर आते हैं वो हमें केवल 2 में मिल रहा है, जबकि ब्रॉड लीव्स हमें 4 में मिलते हैं। तो रेशियो हमारा आ गया 2 रेशियो में जो हमारा आता है वो आता है पिंक कलर के साथ कितना 4, तो 2 in 4 आ जाएगा। देखते हैं ये ऑप्शन कहां पे गिवन है। ये ऑप्शन गिवन है हमारा बी में, तो यहां पर ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83। इन क्वेश्चन नंबर 83 देयर इज in a certain plant where the yellow fruit color जो कि कैपिटल वाई से डिनोट किया हुआ है इज डोमिनेंट है, किसके ऊपर? स्मॉल वाई के ऊपर है, और राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर दी ओवल दैट इज द स्मॉल आर। द टू जीन्स इन्वॉल्व आर लोकेटेड ऑन, फिर से वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है तो इसका मतलब वो फिर से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेंगे। विच ऑफ द अबव विल रिजल्ट व्हेन द प्लांट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि हेटेरोजाइगस को सेल्फ पॉलिनेट किया गया, बिल्कुल जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कराया था। कैपिटल वाई स्मॉल आर को क्रॉस करा दिया गया है कैपिटल वाई
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का। और हमें पता है जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉस कराया जाता है तो रेशियो आता है 9:3:1। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप दो ऑप्शन में गिवन है, लेट मी सी इट अगेन। यहाँ पर जो है और ये जो हमारा रेशियो आता है हमें पता है ये रेशियो हमारा किसका आता है, ये रेशियो हमारा आता है फिनोटाइप का। दिस रेशियो बिलोंग्स टू फिनोटाइप, राइट। और यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे जो है 9:3:3 रेशियो जो दिया हुआ है फिनोटाइप का ही गिवन है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो गिवन है जीनोटाइप का रेशियो हमारा ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने तरह के जीनोटाइप मिलते हैं, हमें यहाँ पे 9 टाइप्स के जीनोटाइप मिलते हैं, ना कि 4 टाइप्स के। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में गिवन है 2 कॉलम्स और यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स की मैचिंग करानी है। आप देखेंगे पहले दिया हुआ है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बोलते हैं जहां पर वो इंडिविजुअल जो कि पेरेंट से मैच ना करते हो। तो जिस टाइम पर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, देखेगा जब F1 इंडिविजुअल में राउंड और येलो जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और राउंड और येलो जो कि ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि ये क्या है, इनका अगर जीनोटाइप देखें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y या कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के बीच में कॉम्बिनेशन कराया जाता है, तो बीच की दो प्रोजेनी हमें जो मिलती है वो कैसी मिलती है, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो। तो ये दोनों, और यहाँ पर मिलती है रिंकल्ड एंड ग्रीन और यहाँ पे मिलती है राउंड एंड येलो। तो ये दोनों इंडिविजुअल तो पेरेंटल टाइप हो जाते हैं और ये दोनों इंडिविजुअल हमारे नॉन पेरेंटल टाइप होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो बनता है वो किस पे जाता है, इट गोज टू दी डी, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। Now we move to the second option, non sister chromatid। non sister chromatids देखेगा जिस टाइम पे किसको बोलते हैं, non sister chromatids, these are the homologous chromosomes। homologous chromosomes में ये दोनों कहलाते हैं sister chromatids, ये और ये कहलाएगा sister chromatid, ये दोनों कहलाएंगे sister chromatid। लेकिन ये वाला और ये वाला जो कहलाता है ये कहलाता है non sister chromatids। और non sister chromatids के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे देखेगा ये non sister chromatid जाता है क्रॉसिंग ओवर की तरफ। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y, राइट, यहाँ पर। और हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, और कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती है, इट इज लोकेटेड लिंक टू दी X क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं वन इज गोइंग विद द डी ओनली इन दिस ऑप्शन, तो आई एम जस्ट टिकिंग ऑन दिस। द सेकंड देखते हैं, सेकंड इज गोइंग टू द A हियर, दैट इज द सेकंड गोइंग टू द A। थर्ड इज गोइंग टू द B, इट इज गोइंग टू द B हियर ऑल्सो। फोर इज गोइंग टू द C, तो ये हमारा कंफर्मेटरी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 85। इन क्वेश्चन नंबर 85 क्या गिवन है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है द पुनेट स्क्वायर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक पैटर्न शो करता है पुनेट स्क्वायर में। ओके, व्हेन येलो इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, येलो क्या है जी, डोमिनेंट है किसके ऊपर, व्हाइट के ऊपर, और आर यानी कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। और इनको क्या करेगा, प्लांट टाइप ऑफ H विल प्रोड्यूस इन सीड्स विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ऑफ। देखेगा इसने पूछा है कि जो जीनोटाइप यहाँ पर है वो जीनोटाइप इनमें से किस इंडिविजुअल के पास होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कराया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया है और एक दो बेसिकली हेटेरोजाइगस के बीच में क्या कराया है, क्रॉस कराया है। तो यहाँ पर भी जो गैमेट होगा वो क्या होगा, कैपिटल Y कैपिटल R, जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो गैमेट होगा दैट इज कैपिटल Y स्मॉल r, यहाँ पर जो गैमेट है इट इज स्मॉल y कैपिटल R, यहाँ पर जो गैमेट है स्मॉल y और स्मॉल r। चलिएगा देखते हैं इसका जीनोटाइप पहले क्या आता है। यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा इट वुड बी कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, ये यहाँ का जीनोटाइप हो गया, राइट। वैसे मैंने जो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है मैंने उसमें बता रखा है कि बेसिकली जिस टाइम हम जीनोटाइप बनाते हैं और चेक करते हैं, जो रेशियो निकालते हैं, तो ये जो बीच का जो हमारा जो ये वाली जो लाइन होती है डायगोनल जो जाती है, इस लाइन का जो रेशियो होता है वो इन चारों इंडिविजुअल का एक जैसा होता है जीनोटाइप, राइट। यहाँ पर इस इंडिविजुअल का अलग होता है, इस इंडिविजुअल का अलग होता है, राइट। यहाँ पर इस इंडिविजुअल का इस इंडिविजुअल के साथ मैच होता है और इस इंडिविजुअल का इस इंडिविजुअल के साथ मैच होता है। फिर यहाँ पर इस इंडिविजुअल का जो मैच होता है वो होता है इस इंडिविजुअल के साथ, और यहाँ पर इस इंडिविजुअल का मैच होता है इस इंडिविजुअल के साथ। इसका बिल्कुल अपना अलग होता है और इसका भी अपना अलग होता है। तो हमने देखा जो H जो मैच कर रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है, N के साथ हमारा मैच करता है।
देखते हैं एन का हमारा, हम सीधा एन को कैलकुलेट करते हैं कि जो एन का हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है। एन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, तो एन जो हमारा मैच कर रहा है वो इसके साथ जाएगा, ये गैमेट और इस गैमेट का कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखते हैं एन के पास क्या जाता है, इट इज कैपिटल आर फ्रॉम हियर एंड कैपिटल आर फ्रॉम हियर, और दूसरा है कैपिटल वाई, इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फ्रॉम हियर। सो ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप क्या होता है हमारा, मैच करता है। तो हमने ये कंफर्मेटरी कर लिया कि जो एन होगा वही इसके जैसा जीनोटाइप में होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, फिर से यहाँ पर दो कॉलम्स गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में गिवन है फर्स्ट क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। देख लीजिए क्रोमोसोमल एब्रीविएशन होता है जब क्रोमोसोम्स में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एब्रीविएशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आता है वो फर्स्ट इज मैचिंग विद द बी बिकॉज इन्वर्जन इज द चेंज इन द, अगर ये कोई सीक्वेंस है ए बी सी डी, तो अगर ये इन्वर्ट कर जाती है किसी क्रोमोसोम्स में, दिस द सीक्वेंस ऑफ द जीन, अगर ये रिवर्स कर जाती है दैट इज नोन एज इन्वर्जन, तो दैट इज द चेंज इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। नाउ वी कम टू द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहते हैं जब वहां पर एक ट्राइसोमी होती है, यानी कि एक 21st क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसका जीनोटाइप बन जाता है 2A, बेसिकली 2A नहीं, दैट इज 2A+1, इट वुड बी 2A+1 प्लस एक्स एंड वाई, या एक्स और एक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली 47 हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, लेट्स सी इट इज गोइंग टू द एन एडिशनल, बट ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ये ऑटोसोम्स होता है, बट ये चला जाएगा सेकंड इज गोइंग टू दी सी, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, राइट। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में किसी भी मेल के अंदर जब एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY + 2A, ये जीनोटाइप बन जाता है, वो होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिएगा ए ऑप्शन दे रखा है, ये है एन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, तो थर्ड इज गोइंग टू दी ए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, ये इसका जीनोटाइप बन जाता है 2A + XO। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, यानी कि एब्सेंस ऑफ दी सेक्स क्रोमोसोम, तो 4 इज गोइंग टू दी डी। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन हमारा है इसको देखते हैं, कहां पर हमारे ऑप्शंस में गिवन है, 1 इज गोइंग टू द बी, बिल्कुल सही, 1 इज बी इन 3 ऑप्शंस बट नॉट इन द डी, सो हम डी को कट कर देते हैं। सेकंड इज गोइंग टू द सी, सेकंड इज गोइंग टू द सी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी ये इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर भी नहीं गिवन है, इसको भी कट कर देते हैं। अब इस ऑप्शन को हम बाकी सबसे मिलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारा मैच कर रहा है। थर्ड इज गोइंग टू द ए, यस, थर्ड इज गोइंग टू द ए, 4 इज गोइंग टू द डी, यस, 4 इज गोइंग टू द डी, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 87 द जीन फॉर द रेड ब्लड कार्पसल्स, दैट इज द ओके एलील्स इलेप्टिकल ई, ये हमारा एलील्स है, दैट इज फॉर द इलेप्टिकल शेप, एंड नॉर्मल के लिए है वहां पर स्मॉल ई। लिंक टू द जीन, देखिएगा लिंकेज यहाँ पे दिया है, लिंक टू द जीन ऑफ रीसियस ब्लड, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ वो लिंक है। चलिएगा एक क्रोमोसोम बनाते हैं, देखते हैं, इट इज कैपिटल ई एंड कैपिटल आर, दीज जीन्स आर द लिंक्ड, स्मॉल ई एंड स्मॉल आर द लिंक्ड। इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 जीन्स, अगर किन्हीं 2 जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, देन द 2 एडिशनल टाइप्स ऑफ द गैमेट कुड रिजल्ट, क्या एडिशनल टाइप के जो गैमेट्स होंगे वो क्या बन सकते हैं। देखिएगा ये हमारा एक होमोलोगस कॉम्बिनेशन है और ये हमारे 2 इसके क्रोमेटिड्स हैं, राइट। और जब ये क्रोमेटिड्स है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल ई, कैपिटल आर, कैपिटल ई और स्मॉल आर, और जो हमारा दूसरा क्रोमोसोम्स है वो हमारा है जिसमें है स्मॉल ई, स्मॉल आर, स्मॉल ई और स्मॉल आर, राइट। हमें पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है, वो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो स्मॉल आर होगा ये इधर चला जाएगा और कैपिटल आर इधर चला जाएगा, तो कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा, इट वुड बी कैपिटल ई, कैपिटल आर और कैपिटल ई एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ से इधर आ जाएगा और इसका बन जाएगा स्मॉल ई और कैपिटल आर हमारा इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल ई स्मॉल आर। और बाद में हमें पता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रोमियर का एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाता है और उस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से तो एक गैमेट हमारा ये बनेगा, एक गैमेट हमारा ये बनेगा, एक गैमेट हमारा यहाँ पे ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये दोनों गैमेट जो होंगे तो पैरेंटल टाइप होंगे और ये 2 गैमेट हमारे न्यू होंगे। और यही इसमें पूछा गया है कि 2 एडिशनल टाइप्स, जो एडिशनल टाइप के 2 गैमेट होंगे वो कौन से होंगे, तो वो होगा कैपिटल ई स्मॉल आर, कैपिटल ई स्मॉल आर यहाँ पर गिवन है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा होगा हमारा स्मॉल ई और कैपिटल आर, वो भी यहाँ पर गिवन है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 88 में, इन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल जीन TUVW ओके अगर ऑन द सेम क्रोमोसोम पर है, लिंक्ड है ये जीन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू, क्रॉसिंग ओवर वैल्यू भी गिवन है, क्या है जी, T और U के बीच में। देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है वो जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर वैल्यू होती है उस जीन के बीच में उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस होती है। यानी कि अगर यहाँ पे 25 COV दिया हुआ है तो ये दो T और U जो हैं वो 25 सेंटीमोर्गन की डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। अगर यहाँ पर T और V के बीच में 5 गिवन है तो ये 5 सेंटीमोर्गन की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर ये 5 जो वैल्यू दी है सबसे कम किसके बीच में दिए, T और V। इसका मतलब ये हुआ कि जो T और V है वो कनेक्टेड है, यानी कि वो एक दूसरे के पास में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में दी हुई है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस दी हुई है यहां पर V और U के बीच में, और ये है 30 सेंटीमोर्गन। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यानी कि V और U जो है वो बिल्कुल दूर दूर है। तो यहां पर V और U जो है वो सबसे दूर है। इसको यहाँ पे नीचे सोल्व करते हैं, यानी कि V यहां पर है और U जो है वो यहां पर लोकेटेड है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर यह भी पता चला है कि V और T जो है वो पास पास है, यानी कि V के बगल में अगर कोई चीज जो एलील रखा हुआ है V के पास में, वो कौन सा है, V के पास में हमारा एलील होगा T, राइट, क्योंकि यहाँ पर V और T के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसने कहा है कि अगली जो कम दूरी है वो किसके बीच में है, U और W के बीच में। इसका मतलब W के पास में जो एलील रखा हुआ है वो कौन सा है, वो U है, यानी कि U के पास में कौन सा आ गया, W आ गया, राइट। फिर क्या है, और 4 ही मेरे ख्याल से एलील ऊपर गिवन है, यस, TUVW यही 4 एलील वहां पे गिवन है। V और W के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 है, यानी कि यहां से और यहां के बीच की डिस्टेंस ये 20 है। और जो T और U के बीच में, यानी कि यहां से और यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 है। तो उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ऑर्डर पूछा है, बिल्कुल सही, VTWU यही एक ऑप्शन करेक्ट बनेगा। लेट्स सी ये कौन ऑप्शन में हमारा कहां पर गिवन है, VTWU यही ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 89। इन क्वेश्चन नंबर 89, इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक। तो ये वाला जो है ये हमारा म्यूटेंट है। यहाँ पर द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज, जो इस ट्रेट के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है वो क्या पूछा गया है कि वो डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड है या डोमिनेंट ऑटोजोमल है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है या रिसेसिव ऑटोजोमल है। लेट्स सी, देखिए वो डोमिनेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट यहाँ पर अगर होता तो वो पेरेंटल में भी जरूर होता, यानी कि वो जनरेशन स्किप कर रहा है। अगर वो डोमिनेंट है या तो वो यहाँ पर है, भले ही वो सिंगल एलील में ही क्यों नहीं है, एक ही एलील वहां पर म्यूटेंट क्यों नहीं है, या तो इस तरफ या इस तरफ, तो भी वो क्या होगा, उसका फिनोटाइप यहाँ पर एक्सप्रेस जरूर होता। और क्योंकि दोनों पेरेंट हमारे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट नहीं है। अब मूव करते हैं रिसेसिव में। 2 ऑप्शन है, एक है सेक्स लिंक्ड और एक है ऑटोजोमल। लेट्स सी, पहले हम सेक्स लिंक्ड को करा के देखते हैं और फिर हम ऑटोजोमल को देखते हैं। सेक्स लिंक्ड में हमारे पास 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक X और एक Y, राइट। अगर वो Y लिंक्ड है, पहले लेते हैं हम Y लिंक्ड, अगर वो Y लिंक्ड है और यहाँ पर वो लोकेटेड है तो ये वाला इंडिविजुअल भी इफेक्टेड होता, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाई है, हामिजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड होता। अगर ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड होता तो ये वाला भी अफेक्टेड होता। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इंडिविजुअल नॉर्मल है, इसलिए ये वाई लिंक्ड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब देखते हैं वो हो सकता है एक्स लिंक्ड हो, तो लेट्स सी कि वो एक्स लिंक्ड कहां से है। एक्स लिंक्ड में अगर वो यहां पर लोकेटेड है, अगर वो इस वाले एक्स में म्यूटेटेड है, तो अगर इस एक्स में म्यूटेड है तो यहाँ कैरेक्टर आता, और यहाँ कैरेक्टर अगर आता तो ये फिनोटाइप हमें दिखाई देता, तो यहाँ ब्लैक होता, और ये ब्लैक नहीं है, तो ये इस वाले एक्स पर भी लोकेटेड नहीं है। अब देखते हैं वो हो सकता है इस एक्स पर लोकेटेड है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो इस एक्स पर लोकेटेड है, और यहां से इस इंडिविजुअल में जो ये एक्स यहां से मदर की तरफ से यहां से आ गया, और ये वाई हमारा यहां से आ गया, तो ये इंडिविजुअल हमारा
जो है वो अफेक्टेड हो गया। यहाँ इसका जो जीनोटाइप बन गया दिस इज एक्स और वाई, और ये एक्स जो है मदर की तरफ से आया और ये एक्स यहाँ पर म्यूटेटेड है। और ये हमारी एक नई जो एंट्री हो रही है यहाँ पर इसमें, और इट इज एक्स एंड एक्स। और ये एक्स भी यहाँ पर क्या है, अगर क्योंकि हमें पता है कि इस वाले जो मेल में जो एक्स आता है वो कहाँ से आता है, वो मदर से आएगा, तो ये वाला एक्स म्यूटेटेड होना जरूरी है। और इस पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहाँ पर भी एक एक्स जो है वो कैरियर हो सकती है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, और इस केसेस में ये हमारा रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, हम अभी देखते हैं कि क्या ये ऑटोजोमल पर हो सकता है। ऑटोजोमल पर देखने के लिए हम बनाते हैं फिर से ये जो एक्स है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बार ए और ए से, और क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो रिसेसिव कैरेक्टर में यानी कि एक ही हमारा एलील जो है वो अफेक्टेड है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन आया है, इस कॉम्बिनेशन का में 2 ऑटोजोम्स तभी पॉसिबल हैं यहाँ पर आने जब ये दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, राइट। तो 1A केम फ्रॉम दिस पेरेंट एंड अनदर A केम फ्रॉम दिस पेरेंट, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। फिर यहाँ पर ये जो फीमेल एंट्री कर रही हैं इस उसमें, तो यहाँ पर ये जो है ये फिर से इस ऑटोजोम्स की कैरियर होगी। अगर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है तो इस वाले मेल में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 2A आ जाए लाइक दिस, राइट। तो ये वाले इस वाले में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर भी 1A फ्रॉम दिस साइड एंड अनदर A फ्रॉम दिस साइड, तो ये पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट बनता है और ये ऑप्शन भी हमारा। तो इसका मतलब इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इसमें और गिवन होनी चाहिए थी। ओके, सो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 90 में फिर से एक कैटेगरी यहाँ पर गिवन है। लेट्स सी इस कैटेगरी में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 90 में गिवन है एक कैटेगरी में यहाँ पर दिस इज द फीमेल इज which is a carrier. This is the indication when dot is there, it is the indication of the carrier, right? तो ये हमारी एक कैरियर है और ये मेल हो गए जो कि नॉर्मल है। यहाँ पर ये मेल जो है अफेक्टेड हो रहे हैं और फिर यहाँ से जो है ये फिर फीमेल यहाँ पर कैरियर हो जा रही है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या गिवन है। कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। देखिएगा अगर यहाँ पर ये डोमिनेंसी हम देखेंगे तो डोमिनेंसी यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कैरियर कभी नहीं बनेंगे, ये फिर यहाँ पर क्या होगा, कैरेक्टर हमारा विजिबल होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि डोमिनेंसी में कोई भी जनरेशन जो होगी वो स्किप नहीं की जाती। कैरेक्टर इज कैरिड बाय द वाई क्रोमोसोम। अगर ये वाई क्रोमोसोम पर होता तो ये मेल या फिर ये मेल हमारा क्या होता, अफेक्टेड होता, राइट। या फिर ये मेल भी हमारा अफेक्टेड होता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स जो है वो केवल मेल की तरफ से आता है। तो यहाँ पर अगर वाई आएगा, यहाँ पर वाई होगा या यहाँ पर जो वाई होगा वही चारों मेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। तो अगर ये वाई यहाँ पर अफेक्टेड होता तो यहाँ पर भी हमारा फिनोटाइप अपीयर होता, फिर और बाकी जो 2 और मेल हैं उनमें भी फिनोटाइप। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, और दूसरा हमारा ऑप्शन है कैरेक्टर इज रिसेसिव टू द ऑटोजोमल। देखिएगा अगर ये रिसेसिव है, ऑटोजोमल है, तो अगर ये ऑटोजोम्स में होता तो ये कैरेक्टर यहाँ पर कभी भी अपीयर नहीं होता, क्योंकि इस कैरेक्टर में आने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो हेमिजाइगस कंडीशन में हो या वो होमोजाइगस कंडीशन में। और होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव स्टिमुलाई रिसेसिव ऑटोजोमल हो सकता है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर आने के लिए यानी कि अगर ये कैपिटल ए और ये दोनों म्यूटेंट है तो ये कैरियर होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर भी एक ए जो है वो अफेक्टेड होता है, जैसा कि फीमेल में यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये क्या है, कैरियर है। तो ये ठीक है, यहाँ पर ये जीनोटाइप यहाँ पर ठीक बन जाएगा, लेकिन ये जीनोटाइप यहाँ पर गलत बनता है क्योंकि यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। और क्योंकि यहाँ कोई डॉट नहीं है, या तो ये ऐसे होता तो फिर हम कहते कि हाँ ये ऑटोजोमल भी, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑटोजोमल डिसऑर्डर ये यहाँ पर जो मेल में है वो नॉर्मल गिवन है, तो जब ये नॉर्मल गिवन है तो ये ऑटोजोम्स भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेट्स सी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसे हो सकता है। देखिएगा ये एक्स है और इनका एक एक्स जो है वो म्यूटेटेड है और ये x नॉर्मल है, यहाँ पर x और y दोनों ही नॉर्मल है। इस वाले मेल में क्योंकि हमें पता है कि मेल में जो x क्रोमोसोम आता है वो हमेशा फीमेल की तरफ से आता है, तो ये जो है यहाँ पर x ये वाला
आ गया, इस कॉम्बिनेशन में ये X आ गया और Y यहाँ से आ गया, तो ये मेल क्योंकि यहाँ पे हेमिजाइगस कंडीशन है तो ये फीमेल मेल यहाँ पर अफेक्टेड हो गए हैं। अब यहाँ से इन फीमेल में जो एक X तो हमें इस मदर से हमारे पास नॉर्मल आ गया इसमें, और एक X जो है यहाँ से मेल से ये आ गया, राइट। तो यहाँ से जब ये आता है तो ये क्या हो गया, हमारा कैरियर हो गया आइडियली, बिकॉज 1X विल कम ओवर हियर, तो ये जो फीमेल है ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एक X तो यहाँ से आएगा ही आएगा, और यहाँ पर क्योंकि एक ही X और ये X हमारा क्या होगा, ये हमारा म्यूटेंट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है वो करेक्ट आंसर हमारा जो बनता है वो है C, राइट। ये जो है ये हमारा सेक्स लिंक्ड होगा। लेट्स सी नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देयर आर द 2 कॉलम्स और हमें इनको मैचिंग कराना है। ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ऑटोजोम्स में है और रिसेसिव ट्रेट से लिंक्ड है। चलिएगा देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठता है। तो ये ऑटोजोम्स में जो है फिनाइलकीटोनुरिया भी ऑटोजोम से रिलेटेड है, डाउन सिंड्रोम भी हमारा ऑटोजोम से रिलेटेड है, और सिकल सेल एनीमिया भी हमारा ऑटोजोम से रिलेटेड है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इन चारों में केवल ये गिवन है, दैट इज हीमोफीलिया। पहले तो हम यह देख सकते हैं कि सेकंड में सी कहाँ पे गिवन है, सेकंड में सी देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ ना यहाँ पे भी गिवन है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सेकंड में सी केवल यहाँ पर गिवन है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। लेट्स सी बाकी को भी मैच करें। मेटाबॉलिक एरर लिंक टू द ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो हमारा होता है वो है फिनाइलकीटोनुरिया, यानी कि हमारा थर्ड जो है बी से साथ मैच कर रहा है, वो भी यहाँ पर मैच करता है। एडिशनल 21 क्रोमोसोम, एडिशनल 21 क्रोमोसोम ट्राइजोमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, राइट। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ का ए जा रहा है, ये भी हमारा ठीक है। अब बचा हमारे पास ये दैट इज द ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोजोमल ये जो है वो किस पे आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया पे आ जाएगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर जो हमारा 11 है वहां पर म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया कोज होता है, राइट। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92। इन क्वेश्चन नंबर 92 द वाइफ इज पीटीसी नॉन टेस्टर। ये क्या है, ये नॉन टेस्टर है, और हस्बैंड जो है वो पीटीसी टेस्टर है। यहाँ पर जो पीटीसी है वो पीटीसी क्या है, पीटीसी है एक बिटर टेस्ट वाला, इट इज फिनाइल थायोकार्बामाइड, और ये टेस्ट में कैसा है, ये बिटर है। तो कई बार जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से जो इसका टेस्ट है वो नहीं आ पाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। वाइफ इज पीटीसी नॉन टेस्टर, यानी कि वो क्या है, उनमें म्यूटेशन हो रखा है और वो नॉन टेस्टर है, जबकि हस्बैंड जो है वो पीटीसी टेस्टर है, वो नॉर्मल है। दियर सन इज टेस्टेड, जो सन है वो टेस्टर है, बट डॉटर आर नॉन टेस्टर, डॉटर जो है नॉन टेस्टर। दिस इज नॉट अ सेक्स लिंक, पहले ही उन्होंने बता दिया है कि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ट्रेट नहीं है। विच पेडिग्री इज करेक्ट, चलिएगा पेडिग्री देखते हैं कौन सी है। देखिएगा इन्होंने कहा है सबसे पहले पीटीसी नॉन टेस्टर कौन है, वो वाइफ है, यानी कि वाइफ क्या है, म्यूटेंट है। अब देखते हैं वाइफ कौन सी म्यूटेंट है। यहाँ पर ये वाला जो सीन है ये क्या है, ये म्यूटेंट है, और ये वाला जो है मेल, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया क्योंकि मेल तो हमारे टेस्टर है, दोनों ऑप्शन हमारे। अब ये देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा ये कैरियर है, तो अगर क्योंकि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर में वहां पे फुल्ली अफेक्टेड आएगा, राइट। तो ये कैरियर नहीं है, क्योंकि कैरियर अगर होगा, सपोज करें ये एक ऑटोजोम से, ये दूसरा ऑटोजोम से, और ये कैरियर है, जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में गिवन है, तो यहाँ पर ये दोनों तभी पॉसिबल हैं अगर ये भी एक कैरियर होगा, राइट, एक एलील इसके पास में। और अगर ये एक एलील म्यूटेंट होता तो ये भी हाफ जो है वो डार्क में होता, राइट, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ए आ जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में जो गिवन है वो है, फिर से 2 कॉलम गिवन है और पूछा गया है, और दूसरी तरफ क्रोमोसोम्स दिए हैं कि कौन सी डिजीज जो है वो कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड है। चलिए अगर देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो जो बीटा जो चेन होती है हेमोग्लोबिन के लिए, वो बीटा चेन का जो जीन है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। ये चला गया हमारा सी पर, 1 इज गोइंग टू द सी। देखते हैं 1 इज गोइंग टू द सी ऑन इन द डी ऑप्शन ओनली। चलिए इनको मैं यहीं पर कट कर देता हूं और देखते हैं बाकी और ऑप्शन भी। देखिएगा बहुत कॉमन है, इट इज द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वी इज गोइंग टू द डी। क्या हमारे ऑप्शन में वी डी पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब देखते हैं हम फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड है डायरेक्टली, दिस जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर ई, राइट, इट इज गोइंग टू द ई। लेट्स सी हियर, यस, सेकंड इज गोइंग टू द ई, यहां पर गिवन है।
Cystic fibrosis. Yes, this cystic fibrosis is located on chromosome number 7. The gene which control the cystic fibrosis is located on chromosome number 7. Third is going to the A. यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है A पर. फोर्थ पे आते हैं हचिंगसन डिसऑर्डर. एक ही हमारे पास बचा हुआ है और ये हमें पता भी है कि हचिंगसन डिसऑर्डर जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 की वजह से होता है. सो इट इज अगेन गोइंग टू द B. तो ये हमारा ऑप्शन जो बनता है वो D1. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94. इन क्वेश्चन नंबर 94 लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर. देखते हैं पहले क्या इंफॉर्मेशन है. ऑब्जर्व द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द फॉलोइंग. द ह्यूमन मेल्स X and Y, female hen Z and W, male Drosophila XY, male grasshopper XO, male birds Z and Z. यहाँ पर ये क्या है, ये होमोजाइगोसिटी है. इट इज होमो, इट इज अगेन हेट्रो बिकॉज दोनों एलील अलग अलग हैं. ये क्या है, इट इज हेट्रो. ये क्या है, ये भी हेट्रो है. और ये क्या है, ये भी हेट्रो है. राइट. अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि मेल हेट्रोगैमेटी A रिप्रेजेंट करता है. मेल हेट्रोगैमेटी A. देखिएगा यहाँ पे मेल क्या है, ये मेल है, ये मेल है और ये क्या शो कर रहे हैं, ये. और दूसरा मेल हमारे पास है, ये मेल है. 3 मेल हमारे पास है और तीनों ही मेल हेट्रोगैमेटी शो कर रहे हैं. ये भी और ये भी. यानी कि यहाँ पर देखिएगा 1, 3 and 4 तीनों ऑप्शन क्या है, हेट्रोगैमेटी में है. ये 1 भी है, ये 3 भी है और ये 4 भी है. ये अभी तक ठीक है. बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कर रहा है मेल फीमेल हेट्रोगैमेटी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल हेट्रोगैमेटी. फीमेल हेट्रोगैमेटी कहां पर है, देखिएगा यहाँ पर है, सेकंड में है केवल फीमेल में. ZW ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो यहाँ पर भी ये वाला भी ऑप्शन ठीक आ रहा है. थर्ड इन्होंने दिया मेल होमोगैमेटी. मेल जो है वो होमोगैमेटी सिर्फ यहाँ पर है, ये वाले ऑप्शन में. इट इज द 5th. तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर. बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं. बाकी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि सेकंड और 4, थर्ड एंड 4, सेकंड एंड 4. राइट. सो ये ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाता है. तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ. 95 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 95 में आप देखेंगे कि कुछ जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस का हमें जीनोटाइप या फिनोटाइप एक्सप्लेन करना है. देखिएगा ब्लड ग्रुप ए के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं. राइट. क्या जीनोटाइप हो सकता है, एक जीनोटाइप उन्होंने गिवन किया हुआ है और दूसरा जीनोटाइप हो सकता है IAIO. राइट. ये हो सकता है या .I भी कर सकते हैं. और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं. जो X है, X का एक बी यानी कि इस ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है एक उन्होंने गिवन है, दूसरा हमारा हो सकता है IB और IO या I डॉट. राइट. ये हमारा हो सकता है यहाँ पर. तीसरा उन्होंने Y. अगर ये हमारा जीनोटाइप है तो यहाँ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, वो है AB. फिनोटाइप जो होगा AB. Z में उन्होंने यहाँ पे O फिनोटाइप गिवन है और जीनोटाइप पूछा है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा I और I या I डॉट IO. तो इन्होंने पूछा क्या है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. अच्छा जी, देखिएगा क्या गिवन है कि W में क्या आएगा. देखिए W में हमने कैलकुलेट क्या किया, IAIO. तो यहाँ पर IAIO जो है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आया. तो हमारे 2 ऑप्शन हमारे ये इनकरेक्ट हो. फिर उन्होंने कहा है कि जो इनका X है, X में क्या आ रहा है हमारा, X में IBI आया है. X में IBI ये वाला ऑप्शन हमारा आता है, ये हमारा गलत हो जाता है. तो यहाँ तक अभी तक ये दोनों हमारे ठीक हो जाते हैं. अब देखते हैं Y में. इन्होंने पूछा है कि Y में क्या आएगा. Y में हमारा AB आया है, यहाँ पर भी AB गिवन है और O में हमारा II आया है और Z में और यहाँ पर भी हमारा II है. इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अगेन देयर आर द 2 कॉलम्स एंड वी हैव टू मैच दीज कॉलम्स. तो हमें पता है कि जो Y क्रोमोजोम है, ये देखते हैं टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, 2A + XO. ये हमारा जीनोटाइप बन जाता है. देखिएगा यहाँ पे गिवन है. वेरी गुड. 1 इज गोइंग टू द B. द लिंकेज किसने डिस्कवर किया था, लिंकेज ने डिस्कवर किया था मॉर्गन. सो इट इज गोइंग टू द C. Y क्रोमोजोम क्या है, Y क्रोमोजोम जो है एक सेक्स क्रोमोजोम है. यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम ऑप्शन नहीं गिवन है. ऑप्शन डी पे जाते हैं. डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, 21 क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है एंड इट इज गोइंग टू द A. तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन दोनों तरफ बचा है. थर्ड इज गोइंग टू द D. Why it is TDF? It is the testis determining factor, and this gene is located on
Y chromosome, that's why Y is coming to the D. Let's see कौन सा कहाँ मैच हो रहा है. 1 going to the B, 1 is going to the B in this option and this option. There are the two options. Let's see कौन सा सही बैठता है. ये दो हमारे गलत हो गए. The second is going to the C. जब second is going to the C, यहाँ पर second is going to the A, यहाँ पर C जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया. ये ऑप्शन अभी तक हमारा सही है. Third is going to the D. Yes, third is going to the D and 4 is going to the A. 4 is going to, तो ये हमारा ऑप्शन B जो है करेक्ट हो जाता है. Now we move to the question number 97. I think 1 or 2 questions are only remaining, so just आप लोग बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. In this given figure of human hands, pedigree analysis is given in the above pedigree. Which character is represented and what is the probability of disease occurrence in the fifth child? Fifth child में आने के क्या चांसेस है? देखिएगा क्या है ये जो पेडिग्री में दिखाया गया है. इट इज द फिंगर्स. फिंगर्स में कितने फिंगर्स गिवन है? देयर आर द 6 फिंगर्स आर गिवन एंड दैट इज नोन एज पॉलीडेक्टाइल्स. इट इज नोन एज पॉलीडेक्टाइल्स. देखिएगा पॉलीडेक्टाइल्स इन्होंने चारों में गिवन है. यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. अब इन्होंने कहा ये किस पर लोकेटेड है. ये ऑटोजोम्स डोमिनेंट है डिसऑर्डर है या ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड है या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव. यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन ए में जो गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट. ऑटोजोमल डोमिनेंट में आप देखेंगे कि अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये सपोज करें कि ये ऑटोजोमल को रिप्रेजेंट कर रहा है. चलिएगा देखते हैं इसको बना के. इट इज ए और इट इज ए एंड ए. यहाँ पर ये डोमिनेंट है मेल में जो शो कर रहा है. यहाँ से गैमेट ए और ए ये बन सकता है और ये बन सकता है. तो बिल्कुल ये चारों जो प्रोजेनी है ये इसमें आ सकता है. यहाँ पर भी आ सकता है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बिल्कुल आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है. यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. तो कोई भी ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है और ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है. दोनों कॉम्बिनेशन बन सकता है. हो सकता है कि इन दोनों इंडिविजुअल में ये कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है. और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो पॉलीडेक्टाइल एक डिसऑर्डर है ये ऑटोजोमल ही डिसऑर्डर है, अगर आपको याद रखना है तो. अगर ये नहीं भी है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिएगा दूसरा इसने कहा है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता तो यहाँ पर यानी कि दोनों ही एलील म्यूटेंट होते और दोनों एलील म्यूटेंट होते तो ये यहाँ पर आने की जो पॉसिबिलिटी थी दोनों का एक साथ आने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी. तो दोनों ये अफेक्टेड नहीं होते. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. तो यहाँ पे कहता है पॉलीडेक्टाइल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है. चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेल की तरफ से वो डोमिनेंट है और यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहीं इसी मेल को अफेक्टेड दिखाया गया है. तो यहाँ से ये एक्स ठीक है डॉटर में आ गया और इसने ये जो है अपने आप को यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर दी एंड 1x is coming from the mother side, so it is showing the dominancy. But don't forget again, the in case of male the X chromosome will come from the mother side and you know mother is normal, so if X and Y, the combination of this son will be here. So if X and Y are here, so it means the X is coming from the mother side and which is the normal, so this son will not be affected at all. So this option is gone. Right, now we come to the question number D. पॉलीडेक्टाइल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये अपीयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्स फादर की तरफ से आएगा तो ये ऑर्डर यहाँ पर अपीयर नहीं होता. तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आता है दैट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. अब बात करते हैं कि कितना परसेंटेज वहां पर है. तो हमें पता है कि क्योंकि ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है और ये अगर ऑटोजोम्स है यहाँ पर और ये दो हमने ए बनाई और ये ए हमारा म्यूटेटेड है, तो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि नेक्स्ट प्रोजेनी में इसके आने के चांस क्या है? 50% है. या तो ये वाला एलील आ सकता है या ये वाला एलील आ सकता है या गैमेट आ सकता है. राइट, तो इसलिए वहां पे चांसेस जो है 50. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए जो है वो करेक्ट हो जाता है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98. In question number 98, given below a pedigree chart showing the inheritance of a certain sex-linked trait in human. Generation 1 both are affected. Generation 2 again affected. Generation 3 both are affected. इसमें इन्होंने given है कि ये unaffected male है, unaffected ये affected होगा. This is not unaffected, it is affected. Unaffected male, ये कुछ गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर given है. That is unaffected, this is male, ये बिल्कुल सही है. ये affected male होगा और ये जो है
फीमेल होगा, बिकॉज राउंड जो सर्कल हमारा होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये अनअफेक्टेड फीमेल होगा और ये अफेक्टेड फीमेल होगी, राइट। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। अभी हम मूव करते हैं कि इसने पूछा क्या है। इसने कहा है द ट्रेट ट्रेस्ड इन द अबव पेडिग्री चार्ट इज डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, वाई लिंक्ड है, और रिसेसिव है, वाई लिंक्ड है। देखिएगा यहाँ से ये वाई लिंक्ड तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये वाई लिंक्ड होता तो यहाँ पर जो फीमेल है वो अफेक्ट नहीं होती, राइट। अब बात करते हैं ये रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है। जी हाँ, ये बिल्कुल डोमिनेंट है, क्योंकि ये कोई भी जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर भी है, ये फर्स्ट जनरेशन में भी है, ये सेकंड जनरेशन में भी है, और ये थर्ड जनरेशन में, तो कोई भी जनरेशन स्किप यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये जो है ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्स ये म्यूटेटेड है और ये y है, ये x और x है, यहाँ पर ये म्यूटेटेड है, एक x म्यूटेटेड है। तो इस डॉटर में एक x, one x is coming from this side and another x is coming from this side, or only if one x is also coming from the father side, that is good enough to cause this disorder. Again, the one x is either coming from this is coming from this father side, and x is coming from this mother side. So again it will cause the mutation और अफेक्टेड दिख शो करेगा, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगेन यहाँ पर ये जो एक्स आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेल में एक्स आता है वो मदर की तरफ से आता है, तो ये अगेन अफेक्टेड हो रहे हैं। और ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि वन एक्स इज कमिंग फ्रॉम द मदर साइड एंड अनदर एक्स इज कमिंग फ्रॉम द फादर साइड। तो ये एक्स क्योंकि ऑलरेडी म्यूटेटेड है और डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। Now we move to the question number 99. It is quite easy. There are again two columns. ABO blood group. क्या है ABO blood group? It is showing the multiple allelism, right? Law of segregation. It is monohybrid cross. Law of independent assortment. It is dihybrid cross. Gene mutation. It is the base pair substitution हो सकता है। First is going to the D. First is going to the D in two option. तो हमारा ये जो है ये हमारा cancel हो गया। Second is going to the B. Second is going to the B here. तो this is our right answer. Third is going to the A, yes, third is going to the A, and 4 is going to the C, yes, 4 is going to the C. तो हमारा C यहाँ पर 99 में करेक्ट हो जाता है। Now we move to the question number 900. Question number 100 में जो है given below is a pedigree chart of a family with 5 children. Okay, there are the 5 children. It shows the inheritance of the attached earlobe. Earlobe attached हो सकती है यहाँ पर, और as opposed to the free ones, here is the free ones. The squares represent the male and circles are the female individual. ठीक है, अब देखिएगा जहां पर अटैच्ड है तो दोनों मेल एंड फीमेल कैन बी अफेक्टेड, राइट, इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, तो इट मींस ये क्या है, एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, राइट। चलिएगा क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉ इट करेक्ट। इट इज ए ट्रेट विच इज वाई लिंक्ड। नहीं, ये वाई लिंक्ड अगर होता तो ये यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड नहीं होती, ये ऑप्शन हमारा गया। द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, इट मे बी, ये हो सकता है। द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस अगर रिसेसिव होते तो यहाँ पर दोनों पेरेंट ही अफेक्टेड हो जाते, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों पेरेंट क्या हो जाते, अफेक्टेड हो जाते, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस अगर डोमिनेंट होते तो भी क्या होता कि यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स क्या आ जाते, ये दोनों पेरेंट्स यहाँ पर अफेक्टेड शो, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा गॉन हो गया, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ये कि हमारे पास जो है जो पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, और ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर जो ये जो मतलब जो ट्रेट्स आ रहा है, ये ट्रेट बेसिकली ऑटोजोमल बेस्ड होता है। तो पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। देखिएगा कैसे कि दिस इज ए एंड ए, दिस ए इज म्यूटेटेड, दिस ए इज म्यूटेटेड। तो यहाँ पर इन दोनों में ये कैरेक्टर नहीं आ रहा है, और इस वाले मेल में जो है ये कैपिटल ए फ्रॉम द मदर साइड, सपोज इट इज द मदर एंड इट इज द फादर, एंड दिस अनदर ए इज फ्रॉम द फादर साइड, दिस ए एंड ये दो का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये आ जाता है। यहाँ वाले केस में ये ए और इस ए का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, ये ए और इस ए का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये भी नॉर्मल होगा, इस ए में फिर से यहाँ पर ये ए और ये ए जो म्यूटेटेड वन है इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, वो जो ऑप्शन बनता है, वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 101. In question number 101, there is a pedigree chart. Let's see. The daughter was married to a normal person. Daughter was married to a normal person, and their daughter had a trait. और daughter में यहाँ पर जो है वो trait आ जाता है। इन्होंने कहा है नॉर्मल पर्सन, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको नॉर्मल तो दिखाया ही नहीं है,
क्वेश्चन। तो यहीं पर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। डॉटर वाज मैरिड टू अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल तो ये है ही नहीं। लेट्स सी आगे इन्होंने देखा है, पूछा है क्या कुछ देखा है कि पूछा है इन्होंने इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। लेट्स सी जीनोटाइप पूछा है, यहाँ पे फीमेल यहाँ पर करेक्ट अफेक्टेड है और यहाँ पर ये फीमेल अफेक्टेड। आई थिंक कि ये यहाँ पर अफेक्टेड होनी चाहिए और ये नॉर्मल होना चाहिए। लेट्स सी इन्होंने कहा है कि इट कैन बी एक्सप्लेन एज। कैसे एक्सप्लेन करना है कि ये पॉसिबिलिटी, देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पर अगर हम इस जीनोटाइप को लेके चले, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी 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 बन सकता है, राइट। और फिर इन दोनों से ये कॉम्बिनेशन भी दोनों बन सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन अभी तक करेक्ट बन सकता है। इस अगर यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर स्मॉल ए है, तो दो स्मॉल ए कभी नहीं आ सकते एक साथ, क्योंकि यहाँ से एक स्मॉल ए आना जरूरी है अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। या दो कैपिटल ए भी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये दो कैपिटल ए एक साथ नहीं आएंगे एक ही प्रोजेनी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गया। यहाँ पर क्योंकि फिर से कैपिटल ए गिवन है और स्मॉल ए गिवन है, और यहाँ से फिर दोनों देखिए कैपिटल ए गिवन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गया, क्योंकि ये जीनोटाइप कभी नहीं आ सकता। एक पेरेंट के दोनों गैमेट एक ही ऑफस्प्रिंग में नहीं आ सकते, या ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आ सकता। यहाँ से आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है और ये क्या स्मॉल ए में है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जीनोटाइप कभी आएगा ही नहीं, ये जीनोटाइप, क्योंकि दो कैपिटल ए आने का मतलब है कि दोनों तरफ से एक कैपिटल ए आना जरूरी है। यहाँ कैपिटल ए है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो पेडिग्री हमारी ए करेक्ट होती है। और इस ए में बेसिकली इस पेडिग्री में जो करेक्शंस की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर यहाँ ना रिप्रेजेंट करके इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ताकि ये पेडिग्री फिर उसके बाद ठीक बन जाएगी। चलिए हम मूव करते हैं। हमने अपना क्वेश्चन ऑप्शन हमने ढूंढ लिया है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अगेन देयर आर द टू कॉलम्स। लेट्स सी कॉलम ए में क्या है, नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन क्या कॉज करता है? नॉन डिसजंक्शन एन्यूप्लॉइडी कॉज करता है, जिससे कि क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। मेंडल ने किस पे काम किया था? मेंडल ने पी पे काम किया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया था। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाता है जीनोम। One is going to the D. One is going to the D in option 2. Right? There are the two options which are showing the ये दोनों हमारे कट गए, A and D कट गए। अगला हमारा जो सेकंड है, सेकंड इज गोइंग टू द A, सेकंड इज गोइंग टू द A, इस ऑप्शन में जा रहा है, ये ऑप्शन हमारा गया। बाकी को मिला के देखते हैं। थर्ड इज गोइंग टू द B, थर्ड इज गोइंग टू द B एंड द फोर इज गोइंग टू द C। यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। ये यहाँ पर हमारी जो क्विज है खत्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस and you enjoyed the quiz. If you like this quiz, please like the videos and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.